मिगाले की जादुई ट्रेनिंग अभी आधी ही हुई थी कि अचानक एक जादूगर ने आकर बताया कि उसके परिवार का एक सदस्य मिलने आया है। आते ही उस व्यक्ति ने मिगाले को बड़े भाई कहकर पुकारा। जेना ये सुनकर चौंक गई, क्योंकि सामने वही लड़का था जिससे वो पिछली बार बाजार में मिली थी। इसके बाद सभी लोग बगीचे में दोपहर की चाय पीने लगे। पता चला कि वो लड़का साम्राज्य का युवराज है और इलिया महारानी उसकी माँ है। उसने युवराज की पहचान से छुटकारा पाने के लिए जानबूझकर बाजार में शाही परिवार के सदस्य होने का प्रतीक, एक कीमती वस्तु खो दी थी। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शाही परिवार की तरह नियमों से बंधी तयशुदा जिंदगी नहीं जीना चाहता था। उसके लिए दिलचस्प चीजों की तलाश करना ही जिंदगी का असली मतलब था। इलिया उसके इस व्यवहार से बेहद निराश थी। उनका ये बेटा पहले ही शाही परिवार की काफी बदनामी कर चुका था और अब वो युवराज का पद भी छोड़ना चाहता था। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास शाही परिवार की पहचान नहीं रही तो तुम कुछ भी नहीं रहोगे। लड़का अपनी मां की चिंता और अच्छे इरादों को समझता था, लेकिन उसे जेना की कही हुई बात याद आ गई। उसने कहा था कि कभी कभी वो भी अपने माता पिता के खिलाफ जाने की कोशिश करना चाहता है। जब लड़के ने मिगाले को बड़े भाई कहकर पुकारा तो जेना को धीरे धीरे उसकी पहचान का अंदाजा हो गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या वो लड़का उसे अब भी याद करता है। तभी लड़के ने बातचीत शुरू की। मुझे लगा था कि इतनी बंजर जमीन पर खाना उगाना बहुत मुश्किल होगा। यहां तक सब कुछ कर पाना जरूर बड़े भाई के जादू की वजह से ही संभव हुआ होगा। लेकिन मिगाले उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आया। उसने कहा, मेरे साथ इतना घुलने मिलने का नाटक मत करो। जो कहना है सीधे कहो। जेना को डर था कि कहीं ये सांप जैसा चालाक आदमी उस लड़के को नुकसान न पहुंचा दे। तभी उसने शांत स्वर में जवाब दिया, हमारी मां महारानी इलिया ये जानना चाहती हैं कि बड़े भाई द्वारा तैयार किया जाने वाला इकलौता भोज का परिधान आखिर समारोह से ठीक पहले कैसे खराब हो गया। मैं उनकी ओर से ये बात पूछने आया हूं। अगर आप चाहते हैं कि मां खुद यहां आए तो मैं वापस जाकर उन्हें बुला सकता हूं। मिगाले के सामने भी वो जरा नहीं घबराया, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उल्टा मिगाले पर दबाव बना रहा था। मिगाले को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा, मुझे बड़े भाई कहना बंद करो। अगर तुम इसी तरह अकड़ दिखाते रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लड़का हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी वजह से आप नाराज हुए हैं तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन इस बार मैं सिर्फ बड़े भाई के मामले के लिए नहीं आया हूं। इतना कहकर उसने अपनी नजरें पास खड़ी जेना पर डाल दी। फिर कहा जाता है कि बार बार होने वाला संयोग किस्मत का रिश्ता बन जाता है। अपने उपकार करने वाली लड़की से ठीक से परिचय कराने का मौका मिलने से पहले ही उसने कहा, मेरा नाम रोजियन है। वंशावली के हिसाब से मैं मिगाले का ममेरा भाई हूं। लड़के ने जानबूझकर अपना उपनाम छिपाया था, लेकिन सिर्फ उसका नाम ही जेना के लिए उसे भूलना असंभव बना देता था। ये वही लड़का था जो साम्राज्य का युवराज था और आगे चलकर अपनी मां को खोने के बाद डायमंड से बदला लेने वाला उपन्यास का मुख्य पात्र बनने वाला था। जेना मन ही मन उसकी पहचान पहले ही समझ चुकी थी, लेकिन वो उपन्यास के मुख्य पात्र से किसी भी तरह का संबंध नहीं बनाना चाहती थी। तभी रोजियन की आवाज आई, मिस, आपका नाम क्या है? चूंकि मूल कहानी अभी आधिकारिक रूप से शुरू भी नहीं हुई थी, जेना ने उसे अपना नाम बता दिया। रोजियन ने उसके नाम को ध्यान से दोहराया और न जाने क्यों उसे लगा कि यह ऐसा नाम है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। तभी मिगाले ने बीच में रोक दिया, तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो। जेना कुछ कहने ही वाली थी कि रोजियन ने उसे चुप रहने का इशारा किया और मिगाले से कहा, बड़े भाई, क्या आपको नहीं पता कि लड़के और लड़कियों के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि वो एक बच्ची है, इस तरह की चिंता करना कुछ ज्यादा ही हास्यास्पद नहीं है। मिगाले को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम दिन ब दिन ज्यादा ही हिम्मती होते जा रहे हो। विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें यहां से घसीटते हुए बाहर निकाल दूंगा। मिगाले ने उसकी कॉलर पकड़ ली, लेकिन रोजियन जरा भी नहीं डरा। उसने कहा, तो फिर मेरे पास तलवार चलाने की प्रैक्टिस करने का अच्छा बहाना होगा। लेकिन क्या ये सच में ठीक रहेगा? महारानी इलिया निश्चित रूप से चुपचाप बैठकर ये सब नहीं देखेंगी। उसका यही रवैया मिगाले को और ज्यादा परेशान कर रहा था। रोजियन हमेशा से ऐसा ही था। वो बेहद कमजोर था, उसके अंदर मेहनत करने का साहस भी नहीं था और वो हर वक्त अपनी मां को ढाल बनाकर रखता था। मिगाले उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी जेना ने उसकी आस्तीन खींची और कहा, भैया, क्या मैं वहां जाकर फूल देख सकती हूं? ये समझते ही कि जेना उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, रोजियन की आंखों में हैरानी भर गई।